नमस्कार। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम माता के इस नवरात्र के पावन पर्व पर 9 दिन के 9 रूप। इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम आपको माता के स्वरूप को तो दिखाते ही रहे हैं, लेकिन एक जानकारी विशेष जिसके लिए लोग ललायित होते हैं, जानना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी है उसके कई प्रश्न होते हैं, उनके मन में भाव होते हैं कि एक माता का पूजन तो हम करते हैं, लेकिन उसका फल पाने के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान रखिए, माता भगवती का पहले दिन हम शैलपुत्री के रूप में पूजन करते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन करते हैं, तो तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन और चौथे दिन कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन करते हैं, तो पांचवें दिन माता के ममत्व भाव स्कंद माता के दर्शन का लाभ लेते हैं। छठे दिन नाना प्रकार के दोषों को नष्ट करने के लिए कात्यायनी का स्मरण करते हैं, तो सातवें दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति और समृद्धि हो इस भाव से माता भगवती को हम अपने हृदय में वास करते हैं, हृदय में वास कराते हैं। आठवें दिन माता के हम समग्र और संपूर्ण अवतार के दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। नवमी के दिन माता के सिद्धदात्री स्वरूप का पूजन करके हम उनसे अनेकों प्रकार के अष्ट सिद्धि और नवनिधि के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब किस समय सफल होता है? हम विधि के साथ में विधान के शास्त्र सम्मत रीति से परिवार की गौरवमयी परंपरा के अनुसार पूजन करते हैं। शास्त्रों का निर्देश है कि माता भगवती के पूजन में जप करना अनिवार्य होता है, तप करना अनिवार्य होता है। सीधी सीधी बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। जब जब तप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, व्रत उपासना आदि करते हैं, व्रतबंध होकर लगातार हम पूजन करते हैं, तो उसी क्रम में माता के साक्षात स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जहां हम प्रत्येक कन्या को, प्रत्येक स्त्री को देवी के रूप में मानते हैं। आप देखेंगे जब आपका शुभ विवाह होता है तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में रात्रि में सबसे पहले कन्या को बिठाकर उसका पूजन कराया जाता है, और वह षोडशोपचार विधि से ही करते हैं, जिसमें देवी का पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। सबसे पहले उस कन्या को बुलाया जाता है, फिर उसका तिलक किया जाता है, उसको आभूषण चढ़ाए जाते हैं, फिर उसके पश्चात कन्यादान किया जाता है। तो माता भगवती के पूजन का स्वरूप साक्षात रूप में हमने संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में परिवारों में भी देखा है। अब आप नवरात्र का पर्व करते हैं, सारे फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार आप भगवती का पूजन करते हैं, आनंद के साथ में सारे दर्शन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें फल कैसे प्राप्त करना है, यदि इस विषय पर आते हैं तो मंत्रों का जो जाप करते हैं उसका दशांश अर्थात 10वां हिस्सा, 10% हिस्सा जिसे कहा जा सकता है, उसका हवन करने का विधान होता है। यहाँ तक तो लोग सब अपने ढंग से कर लेते हैं। फिर परिवारों की गौरवमयी परंपरा हो अथवा सामाजिक पंडालों के क्षेत्र की परंपरा हो, फिर कन्या का भोजन कर देते हैं। ऐसा नहीं, कन्या का भोजन का विधान है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कन्या भोज के ऊपर है। तो कन्या भोजन कराने से पहले इसके नियम क्या है? आप जिस दिन भी पंचमी से कन्या भोज आरंभ हो जाता है, और कुछ लोग उसे दशहरा तक करते हैं। कुछ लोग हवन अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, कुछ लोग दशमी को करते हैं। जो कुल गौरव की परंपरा को मनाते हैं वो कुल देवी का पूजन करके अष्टमी को हवन कर देते हैं। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, मंदिर आदि का जो होता है, उसमें नवमी के दिन पूजन कर देते हैं, अष्टमी या नवमी दोनों दिन में कर देते हैं। और पंडाल आदि जो लगते हैं उसमें कई लोग दशहरे के दिन उसका पूजन कर देते हैं।
और हवन कर देते, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हवन से पहले माता के स्वरूप का आवाहन करना, जिस दिन कन्या खिलाना उसे एक रात्रि पहले या एक दिन पहले उन कन्याओं को जाके न्योताना चाहिए, अर्थात निमंत्रण देना चाहिए। घर से निकलते वक्त अपनी पीठ पर या माता का या घट स्थापन करे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, आप अन्नपूर्णा स्वरूपा भी हो और माता आपके पूजन में बिना कौमारी पूजन और कन्या पूजन के योग फल प्राप्त नहीं होते, अतः आप हमें आशीर्वाद दें कि हम कन्या के रूप में कन्या का पूजन करके उसका निर्वहन कर सकें और उसके बाद प्रार्थना करके घर से निकलें और कन्याओं को निमंत्रण देके आएं। अगले दिन फिर जिस दिन भी आप कन्या का भोजन कराना चाहते हैं, जब कन्या द्वार पर आवे तो सबसे पहले एक थाल में उनके चरण रख के उन चरणों को धोना चाहिए और एक कपड़े से उसे साफ करना चाहिए। उसके पश्चात कन्याओं को पंक्तिबद्ध बिठाकर उनके पैर में महावर लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, कन्याएं कुंवारी होती है, इसलिए उनके एड़ी को छोड़कर महावर लगाना चाहिए और पंजे के ऊपरी भाग में जो पंजे की पीठ कहलाती है उस पर जो है तिलक करना चाहिए। उसके पश्चात बड़े प्रसन्नता के भाव के साथ में उस कन्या के हाथ में लाल पुष्प आदि रख के निवेदन करना चाहिए कि आप हमारे पूजन को स्वीकार करो और आप हमारे प्रसाद को स्वीकार करो, आप देवी स्वरूप हो, ऐसा मन में उनसे प्रार्थना करना चाहिए। फिर उन कन्याओं के सिर पर चुनरी रखना चाहिए और फिर उसके पश्चात जो कतारबद्ध बिठाकर उन कन्याओं का जो पूजन किए होते हैं उनका सबका भोजन और प्रसाद जो भी है उसमें आपके परंपरा के अनुसार कुछ लोग पूड़ी और हलवे का भोग लगाते हैं, कुछ लोग पूड़ी हलवे के साथ चने का भोग लगाते हैं उबले हुए। कुछ स्थानों पर पूरा भंडारा बनता है, सब्जी पूड़ी रोटी, सब्जी पूड़ी हलवा खीर और अनेक प्रकार के व्यंजन जो जैसे होते हैं वैसे कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन करने के पश्चात जब कन्याएं उठ खड़ी हो तो पुनः उनके फिर मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए और मस्तक में तिलक लगाने के पश्चात उनके हाथ में एक फल देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। और फिर उनके, क्योंकि जब वो आई थी तो आपने पैर पखारे तो चरण पकड़ लिए और जब जाती है तो उनके चरणों को नमस्कार करें, चरणों को छूकर आशीर्वाद लें। जब कन्याएं घर से बाहर जाने लगे तब उनके हाथ में ऐसे अंजलि में सप्त धान्य या जो भी धान आपके घर में अनाज जो भी हो उसके हाथ में देना चाहिए। ध्यान रखें, दलहन नहीं देना चाहिए, अन्न में जैसे गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ऐसी चीज़ें जो उसके हाथ में देना चाहिए जो लोक रीति से आपके यहाँ पर प्रचलित होती है। और फिर इस प्रकार से पीछे की तरफ उनके हाथ से अपने घर की डेयरी पर डलवा लेना चाहिए और उसके पश्चात फिर उनको नमस्कार करके हंसी खुशी से विदा करना चाहिए और माता भगवती को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि हे माता भगवती, आपने 9 दिन तक मेरे घर में या जितने भी दिन वो कि मेरे घर में वास करी, आपने मेरे पूजन को स्वीकार करी, पूजन में कोई विघ्न नहीं आया, कन्याओं के रूप में आप हमारे घर में पधारी और फिर उसके पश्चात जो है आपने जो कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण करी उस प्रसाद को आपने ग्रहण करें, हम आपके कृतज्ञ। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है ये कि 2 वर्ष से कम आयु की जो कन्या होती है उसे कन्या भोज में आमंत्रित नहीं करना चाहिए और 10 वर्ष से अधिक की आयु कन्या भोजन में वर्जित मानी जाती है। पुष्पित कन्या से कन्या भोज नहीं होता, पुष्पित कन्या को आमंत्रित नहीं करना है। पुष्पित कन्या को भोजन करा सकते हैं आप, किसी भी स्त्री को भोजन करा सकते, ऐसा नहीं उस दिन पुरुष को भी भोजन करा सकते, सबको भोजन करा सकते, लेकिन कन्या का भोजन जो आप कराते हैं उसमें ये आयु का ध्यान रखेंगे। और 5 वर्ष से कम उम्र के कम से कम 5 बालकों को भी भोजन कराते हैं, इसे बटुक पूजन कहते हैं, ये भैरव का भोग कहलाता है, तो बटुक पूजन करना चाहिए। और जब बटुक पूजन हो जाता है, बटुक भोजन हो जाता है तो यहाँ पे कन्या भोज संपूर्ण हो जाता है, माता भगवती तृप्त हो जाती है
माता भगवती शांत भाव से आपके पूजन से आपको आशीष की कृपा बरसाती है। और फिर आपका जब चित्त शांत हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, तो फिर उसके पश्चात हवन आदि की तैयारी करके और फिर हवन आदि करना चाहिए। और हवन करने के पश्चात फिर जो आपके कुल की परंपरा हो, जो शास्त्र सम्मत परंपरा हो, उस हिसाब से माता की प्रतिमूर्ति विग्रह के विसर्जन की प्रार्थना करना चाहिए। विसर्जन आदि करने के पश्चात फिर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। विधि विधान के साथ में आप अपने पर्व को मनाएं। इसी भावना के साथ में हम आपको लगातार सारे कार्यक्रम में विशेष जानकारियां दे रहे हैं। इसी के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।